नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि समास क्या होते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था उस समय कि अगली कक्षाओं में हम समास के एक एक भेद के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आसान भाषा में। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, जो कि समास का सबसे पहला भेद होता है। अव्ययी भाव समास में क्या है कि पहला पद जो है वो अव्यय शब्द का होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वो लिंग के अनुसार अगर यदि हम बात करें, वचन के अनुसार बात करें या किसी काल के अनुसार बात करें, वो हमेशा एक ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शब्द लेते हैं तेज। जैसे मैं कहूँ लिंग के अनुसार कि लड़का तेज दौड़ता है तो भी तेज आ रहा है, लड़की तेज दौड़ती है तो भी यहाँ पे तेज शब्द ही आ रहा है। अगर मैं काल के अनुसार बात करूं तो लड़का तेज दौड़ता है और लड़का तेज दौड़ेगा, तो दोनों ही वाक्यों में तेज शब्द तेज ही आ रहा है। यदि मैं इसमें वचन के अनुसार बात करूं तो इसमें आएगा कि लड़का तेज दौड़ता है, वहीं लड़के तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे तेज शब्द क्या है, हर कंडीशन में ये तेज का तेज ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्ययी शब्द, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि हमारा पहला पद अव्यय शब्द होगा। मैंने बताया था कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें दो पद बन जाते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि पहला पद जो होगा वो कैसा होगा, अव्यय होगा, यानी उसके ऊपर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी अनुसार यहाँ पे उदाहरण में जो मैंने शब्द लिया है, तो यहाँ पे जो पहला शब्द क्या है, प्रति। प्रति पे क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। पहला पद प्रधान होगा। जो पहला पद है वो सदा प्रधान होगा, और वो क्या होगा, संपूर्ण पद जब बनता है यानी समस्त पद जब बनता है तो वो पूरे दूसरे शब्द को भी अपने अंदर समाहित, अर्थात वो जो ये शब्द है वो इसके अर्थ को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए पहला पद क्या कहते हैं, प्रधान होता है। समस्त पद अव्ययी होगा, यानी कि दोनों पदों को जोड़ने से जो समस्त पद बनेगा, यानी पूरा एक पद बनेगा, वो भी कैसा होगा, अव्ययी होगा, यानी कि उस पर भी किसी भी काल, वचन या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रतिदिन, जैसे राहुल प्रतिदिन पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रतिदिन का प्रयोग करें, यहाँ पे अगर मैं राधा का प्रयोग करूं यानी लिंग का परिवर्तन करूं तो राधा प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक है। मैं कहूँ लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, वही वचन के अनुसार कहूँ कि लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक है। काल के अनुसार बात करूं तो लड़का प्रतिदिन पढ़ता है और लड़का प्रतिदिन पढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन कैसा आ रहा है, हमेशा एक ही आ रहा है, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो समास अव्ययी भाव समास के मुख्य कौन कौन से गुण हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कि पहला पद कैसा होगा, अव्यय होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया प्रति। और पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। क्यों प्रधान होगा, क्योंकि दूसरा पद भी इसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, यानी ये पद दूसरे पद के साथ जुड़ के इसका भी अर्थ बदल देगा। जैसे कि प्रति का मतलब होता है हमेशा और दिन का मतलब होता है एक समय, ठीक है। पर लेकिन यहाँ प्रतिदिन का मतलब क्या है, हर समय। यहाँ पे प्रति ने क्या करा, दिन के अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया। और समस्त पद अव्ययी होगा, यानी दोनों के योग से जो पद बनेगा, पूरा एक समस्त पद बनेगा, यानी समास शब्द जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा, यानी उस पर लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली कक्षा में हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो भी हमारे वो आते हैं, कारक होते हैं, वो उसमें प्रयोग होते हैं। तो प्रथमा को छोड़कर और सप्तमी को छोड़ के, यानी द्वितीया से लेकर के, प्रथमा और अष्टमी जिसको हम संबोधन को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ठीक है। तो वो तत्पुरुष समास आ जाएंगे। तो द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष समास तक होगा। तो इसलिए वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।